का काजल, जुल्फों का आवारा बादल तुमसे एक सवाल करेगा जब जब मेरे याद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है थोड़ा मुनफरिद है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता था जिसकी वजह से आज ये मखसूस सा व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, कोई भी जगह जो होती है वो मुकद्दस नहीं होती। वो मुकद्दस इसलिए नहीं होती कि उसको आम लोग बनाते हैं, मज़दूर और राज, और किसी चीज़ को या किसी भी इमारत को तामीर करते हैं। तो उसके साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं, जो वहाँ पे आते हैं या जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी वजह से वो जो जगह होती है वो एक उसको मुकाम मिल जाता है। जैसे कि आप शाही किले में जाते हैं या मीनार पाकिस्तान विज़िट करने जाते हैं, या और ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो हिस्ट्री में हमारे कल्चर में आई हैं और हमारे कल्चर का हिस्सा है। वहाँ पे आप लोग जाते हो और वहाँ जाके क्या देखते हैं हम यही देखते हैं कि ईंटें लगी हुई हैं और दरवाजे बने हुए हैं और ख़ाली मकान है या खाली को किले हैं। लेकिन हमें उन लोगों की यादें आती हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे उस टाइम पे अकबर बादशाह आता होगा, कैसे हाथी आते होंगे, क्या वो सारा एटमॉस्फेयर जब हम सोचते हैं तो उस जगह की जो वक़्त है वो बढ़ जाती है और वो हमारे दिल में घर कर जाती है। तो इसी किस्म का एक आज मैं जिसको मैं मोनूमेंट भी कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा घर था जो कि मोहम्मद अली और ज़ेबा ने तमीर करवाया बहुत अरसा पहले गुलबर्ग में। और फिर एक वक़्त है हाकम ये भी आया कि उन्होंने उस सड़क का नाम जो वहाँ से रास्ता गुजरता था उसका नाम भी अली ज़ेब रोड रख दिया। तो वो बड़ा एक मुकाम बन गया। और हमने अपनी सारी ज़िंदगी ये देखा कि लाहौर के अंदर बहुत चंद ऐसे घर थे जो कि नामवर लोगों के थे, जिनमें अली ज़ेब का ये एक सफ़ेद रंग का जो डबल स्टोरी घर था, ये मोहम्मद अली साहब ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बनाया। और वहाँ पे ऐसी ऐसी शख्सियतों ने फिर कदम रखा कि मैं वो सारा आपसे ज़िक्र करता हूँ। कि सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा शाह फैसल, जो कि सऊदी अरब के वली अहद थे और बादशाह थे। वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर एक कालीन जो था बड़ा खूबसूरत वो वहाँ पे उनको गिफ्ट किया और वहाँ बिछाया और उस पर एक मोहर लगा दी साइड पे कि अली साहब जब भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होंगे तो इनको जन्नतुल बकी में जगह दी जाए, एक रसीद के तौर पर। वो इतना उनसे लगाव रखते थे। और भी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पे आई। शाहरान जो रज़ा शाह पहलवी थे वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए और जो उनके घर के मिट्टी ने या उनके घर के फर्श ने उनके कदम चूमे। फ़लस्तीन के सदर जो थे यासिर अरफ़ात, वो भी बड़े एक अजीम हस्ती थे। तो हम तो उस वक्त छोटे छोटे थे जब भट्टो साहब ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस करवाई और तकरीबन पूरी दुनिया से जितने भी मुसलमान ममालिक थे उनके जो सदूर थे वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई। और वो एक बड़ा कदम था भट्टो साहब का कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना चाहा। तो उस वक़्त फिर लीबिया के जो मुअम्मर कज़ाफ़ी थे वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मोहम्मद अली साहब के घर ठहरे और वहाँ पे दावतें ली हुई और वो ये सारा सिलसिला वहाँ उस दौर में चलता रहा। तो उस वजह से मैं इनका व्लॉग बनाना चाहता था। तो बड़ा मेरा दिल अफसरदा हुआ और बड़े लोग जो जानते थे इस बात को वो सब बड़े अफसरदा हुए कि वो अब जो घर है वो उन्होंने सेल कर दिया। तो ये तो बड़ा एक ऐसा, ठीक है उनको ज़रूरत होगी जो ज़ेबा बेगम को, तो माशाल्लाह उनका अपना घर था वो कर सकती थी, उन्होंने कर भी दिया सेल। तो अब वो हम यही देखते हैं कि जो हमारे जो पुराने जो जगहें हैं, जो हम हिस्ट्री की जो जगहें हैं जिनको हम देखना चाहते थे, जिनको कई ऐसी जगहें हैं जिनको हम बहुत अजीम भी समझते हैं, तो मेरी नज़र में ये भी एक बड़ा उन अजीम जगहों में से एक घर था जो कि इसी सदी में बना और उसने बड़ी बड़ी शख्सियात आई और उन्होंने वहाँ पे कदम रखे। जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, तेरे दम से है सलामत ये बहार याद रखना।
और जो मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम जो हैं वो बड़े कदरदान लोग थे। वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके रखते थे और अपने मुल्क की समझ लें कि ये खिदमत ही थी कि जो लोग नहीं पूछते या जो हुकूमत के अदारे ऐसे लोगों को नहीं पूछते या बड़े इवेंट नहीं करवाते, तो वो ये लोग दोनों जो मियाँ बीवी थे ये वो अरेंजमेंट करते थे और वहाँ पे मुशायरे होते थे बड़े बड़े प्यारे। और फिर जब हॉकी टीम जो थी हमारे पाकिस्तान की वो वर्ल्ड कप लेके आई एक ज़माने में, तो फिर उसका भी जश्न उसी घर में मनाया गया, उसी मुकाम पर मनाया गया और लोगों ने बड़ा वहाँ पे जोश और जज्बा दिखाया और बड़ी एक समझ लें एक बहुत बड़ी पार्टी हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर जो भुट्टो साहब थे जब उनको कैदोबंद की सोबत में वक्त गुजारना पड़ा तो मोहम्मद अली साहब जो थे वो इसी घर में उनके लिए खाने पकते थे भुट्टो साहब के लिए, और जेल में खाने जो जाते थे वो इसी घर से वो लेके जाते थे। तो ऐसा एक मुकाम था तो जिस पे मैंने कहा कि ये ब्लॉग बनाना चाहिए और जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं इल्म उनको भी पता लगे कि वो कितने अजीम लोग थे और वो कितने अच्छे लोग थे मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने ये सारा कुछ समेट के रखा हुआ था। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी इन्होंने तकरीबन 4 से 5 दहाइयों तक खिदमत की और बड़ा बड़ा प्यारा काम किया, बड़े बड़े प्यारे गाने उन पर पिक्चराइज हुए और तकरीबन हर हीरोइन के साथ उन्होंने काम भी किया, बड़ा ज़बरदस्त। मेरे वालिद साहब अकमल खान साहब के साथ भी उन्होंने काम किया, मलंगी में भी, और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपना जो फ़न की सलाहियतें हैं वो दिखाई और सारा मुल्क उनको मानता है। बल्कि पूरे बर सगीर में जितने भी लोग उर्दू बोलना जानते हैं वो सबको उनका पता है कि मोहम्मद अली साहब एक एक्टर हैं और बड़े पाए के एक्टर हैं। खूब सैर की फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे, मगर अफसोस व्यूअर्स ऐसा ना हो सका और वो घर बिक गया। और वो जो इतनी हसीन यादें थी अली साहब की और ज़ेबा बेगम की साथ में वहाँ पे इतना कुछ हुआ जो कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, इतने इतने बड़े लोग आए। ये कहना और सुनना आसान है, जब हकीकत में चीज़ें जब वहाँ चल रही थी और ये सब कुछ हो रहा था और ऐसे ऐसे मुशायरे हो रहे थे और वर्ल्ड कप की खुशियाँ मनाई जा रही थी और जो अली साहब है वो यंग थे और ज़ेबा बेगम भी यंग थी और वो क्या माहौल था वो सारा कुछ हम याद करते हैं। जैसे कि हम बड़ी बड़ी जो किलों में जाके जो चीज़ें हम देखते हैं और वो पुराने दौर याद करते हैं, तो ये इसी सदी में ये सारा कुछ हुआ और इतने बड़ी शख्सियात वहाँ पे तशरीफ़ लाई और वो घर अब बिक चुका है। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है और लेकिन हमारी दुआ भी है कि जो उनकी बाकियात हैं जो कि ज़ेबा बेगम अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनको खुशियाँ दे, और हमारी तो ये दुआ है। और व्यूअर्स इसके साथ ही फिर आज के व्लॉग का हम इख्तिताम करते हैं। तो वेरी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, हम सफर